तो हम लोगों को अब पढ़ना है अलग टाइप का क्वेश्चन करने के लिए कुछ उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोगों को इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो पहले मैं बेसिक उसको हल्का सा बता देता हूँ, बाकी जब ट्रिग्नोमेट्री टाइप का क्वेश्चन पढ़ाऊंगा अलग चैप्टर में तो उसका क्या करूंगा मैं, मेरे विधिवत तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का मैं बताऊंगा, ठीक है। बेसिक तो पहले हम लोग पढ़े हैं क्या कि अगर cos a प्लस बी है ना, हम लोग ऐसे पढ़े हैं cos a प्लस बी की वैल्यू होती है cos b माइनस का sin a sin b, ऐसा पढ़े हैं, ठीक है। यहां अगर प्लस होता है तो यहां माइनस होता है। सेम उसी तरीके से अगर cos a माइनस b अगर लिखते हैं तो यहाँ क्या होता है, सेम cos a cos b, यहाँ प्लस हो जाएगा sin a sin b, ठीक। और इसी के तरीके से हम लोग पढ़ते हैं sin a प्लस का b, ठीक। तो इसको हम लिखते हैं sin a, अब इसमें अल्टरनेट पे आता है sin a cos b, sin a cos b, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहता है, फिर cos a sin b, ठीक। और यहाँ पे साइन लिख लेंगे, फिर a माइनस बी अगर लिखते हैं फिर से sin a cos b, माइनस है तो माइनस, फिर cos a sin b, ऐसे लिख लेते हैं। अब इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग कुछ और बेसिक फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है। जैसे इसके बेस पे अगर लिखा हुआ है मुझको cos 2a का फॉर्मूला बनाना है, cos 2a कितना होता है, और मैथ में चीजें देर तक या बहुत दिनों तक बनी रहती है कब, जब बेसिक पता होता है। अगर रट के कोई चीज करते हैं तो बहुत ज्यादा दिन तक वो नहीं चलता है, ठीक है। अगर हमको बेसिक पता है वो कैसे ओरिजिन हो रहा है उस फॉर्मूले का, तो हम उसको जल्दी भूलते नहीं। अगर भूलेंगे भी तो कुछ 1-2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड जैसे भी होगा हम लोग निकाल लेंगे उसको, ठीक। तो लिखा हुआ है cos 2a की वैल्यू, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cos a प्लस ए तो लिख ही सकते हैं, है ना, cos a प्लस ए, ऐसे a प्लस ए मिलके 2a हो जाएगा। अब यही चीज देखो इसकी तरह बन गया, बस अंतर क्या है कि b की जगह पे a आ गया, जहां b है वहां पे क्या लिख लेंगे, a लिख लेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा, cos a, फिर माइनस का sin a और sin a। अब ये देखो दोनों सेम है तो यहाँ क्या मिलेगा, cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a, ठीक है। अब cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, एक चीज हम और जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस का cos स्क्वायर ए की वैल्यू किसकी होती है, इक्वल 1 के इक्वल होती है, ठीक है। अगर मेरे को यहां से cos स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, cos स्क्वायर का साइन के टर्म में चाहिए, तो 1 को रहने दे, इसको इधर कर लेते, तो माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर से मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ए की किसके टर्म में, cos के, इसको इधर कर लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, एक तो फॉर्मूला cos 2a की वैल्यू ये निकल गया, ठीक है। cos 2a की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ऐसा हो गया। अब क्या करें, अभी इसको और बना सकते हैं, केवल cos को साइन के टर्म में ले आए, तो देखो cos स्क्वायर ए की वैल्यू, cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल, तो इसकी वैल्यू रख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए तो पहले से है, तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। पहला फॉर्मूला साइन और cos के टर्म में क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा क्या होता है cos 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब cos 2a का तीसरा फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला था, अब इसी में cos स्क्वायर के रहने दे, अब साइन स्क्वायर की जगह पे cos के टर्म में रख ले, देखो ये वाली चीज 1 माइनस, तो cos स्क्वायर को ऐसे रहने दें माइनस का, अब इसके जब क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर ए ऐसे रहेगा, और माइनस का प्लस में तो माइनस, और माइनस में प्लस cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ये प्लस का ये भी प्लस का, तो क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये cos 2a का 3 फार्मूला हो गया, ठीक है। cos 2a कितने फार्मूले हो गए, 3 फार्मूले, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और ये cos 2a बराबर 1, साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और साइन और cos के टर्म में क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है।
ये 3 फार्मूले हो गए। अब इस 3 फार्मूले के बेस पे हम लोग और फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो इधर अगर cos 2a लिखा हुआ है, cos 2a की जगह पे क्या लिख ले, बस a लिख ले। cos 2a की जगह पे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos a/2 प्लस a/2, यानी आधा आधा करोगे तभी वही आएगा। अब सेम 3 फार्मूला है, तो जहां पहले 2a की जगह पे आधा कर दिए a आ रहा था, अब a/2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos स्क्वायर a/2 माइनस का साइन स्क्वायर a/2। एक तो ये हो गया, या इसी को साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 लिख लूंगा, ठीक है। फिर cos के टर्म में लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस का 1। cos a की वैल्यू अगर लिखना है तीनों फार्मूले में, तो एंगल देखो क्या हो जा रहा है, आधा आधा। बाकी सब कुछ वैसे, cos स्क्वायर साइन cos 2a की cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे 2a था तो क्या आ गया था, a आ गया था, ठीक है। cos 2a था, यहाँ पे a आ गया था, ठीक। सेम उसी तरीके से अगर a यहाँ तो a/2, अगर सेम अगर cos 8a रहता तो क्या आता, फिर से वही क्या आता, देखो cos स्क्वायर, अब 8a का आधा कितना होगा, 4a, फिर माइनस का साइन स्क्वायर 4a, ठीक। और क्या होता, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 4a हो जाता, और 2 cos स्क्वायर 4a माइनस का 1 हो जाता, ठीक। ऐसे बन जाता। अगर यहाँ पे 4a होता तो क्या हो जाता, यहाँ पे 2a हो जाता, मतलब एंगल आधा कर करके, ठीक है। तो एक बेसिक फॉर्मूला ये हो गया। अभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो cos a की वैल्यू साइन और cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस 2 साइन। अब ये एंगल यही नहीं रहे, अल्फा बीटा थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एंगल चेंज हो सकता है, बाकी प्रोसीजर कॉन्सेप्ट सेम ऐसे ही रहेंगे, ठीक। तो इसको आप लोग नोट करें, और इसके बेसिस पे साइन के लिए भी फॉर्मूले हैं, उसको भी बनाते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं तो जगह है, पहले यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। अब लिखना है हमको साइन 2a, साइन 2a क्या लिख लें, साइन a प्लस का a लिख लेंगे, ठीक। साइन a प्लस a लिखेंगे, देखो यहाँ पे साइन a प्लस b लिखा हुआ है, तो साइन a cos b है, तो लिखेंगे साइन a, फिर cos a लिख लेंगे, ठीक है। दूसरे वाले में भी क्या हो जाएगा, साइन a और cos a। अब ये देखो ये भी सेम जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 साइन a cos a, ठीक है। क्या बनता है, 2 साइन a cos a। साइन 2a का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन 2a की वैल्यू हो गई 2 साइन a cos a, ठीक है। अब ये बन गया क्या, साइन 2a का फॉर्मूला। अब इसी तरीके से अगर हमको लिखना होगा, चलो लिख लो, इसको लिख के इसको नोट कर लें। साइन 2a की वैल्यू पता है, साइन 2a क्या है, 2 साइन a cos a, ठीक। अब इसमें क्या है, साइन 2a कितना दिख रहा है, देखो यहाँ पे फिर से 2a एंगल था तो इसका हाफ हाफ हो गया। अगर यहाँ पे मैं लिखूं केवल साइन a के लिए, तो 2 तो वैसे ही रहेगा, साइन भी रहेगा cos भी रहेगा, ठीक। क्या होगा, a की वैल्यू a/2 और यहाँ पे a/2, ऐसा हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसा हो गया। अब इसके बाद अगर यहाँ पे साइन 4a अगर लिखा होता तो इसको क्या लिखते, 2 साइन और cos तो इसके साथ रहता ही। अब एंगल क्या आता, एंगल देखो यहाँ 4 है तो यहाँ पर हाफ होके 2a आ जाता, ठीक। अगर यहाँ पे साइन 8a लिखा होता तो क्या होता, 2 होता, फिर साइन तो रहेगा इसके साथ। साइन के साथ जब फॉर्मूला लिखते हैं तो साइन और cos दोनों होते हैं, और एंगल में क्या होता है, जो एंगल यहाँ पे होता है उसी का आधा, 8 का क्या होता है 4a, और यहाँ पे क्या आएगा 4a, ऐसा है, ठीक है। तो 2 साइन 2a cos 2a साइन 4a का साइन 8a का पूछे 2 साइन cos 2 साइन 4a cos 4a। इसी तरीके से अगर हमको tan का पता होता है, tan 2 tan a लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, साइन a बाई cos a लिख लेते हैं, ठीक है। अब यही चीज देखो यहाँ पे तो ऐसे ही है, अगर यहीं पे tan a/2 लिखा दिखे, साइन और cos के रूप में लिखेंगे तो साइन a/2 लिखा होता है, और क्या लिखा होगा यहाँ पे cos a/2, ऐसा होता है, ठीक। और यहाँ पे अगर cot a/2 लिखा होता है, cot a/2 है, तो क्या होता है, ऊपर cot में क्या होगा cos a/2, फिर नीचे क्या होगा sin a/2, ये ऐसा हो गया। या cot a लिखते हैं तो cot a हम जानते हैं cos a अपॉन क्या होता है, sin a। ये बेसिक होते हैं, ये पता होता है, होना ही होना चाहिए सबको। तो ये इस फॉर्मूले का और इसका और आगे इन सब में अभी जरूरत पड़ेगा जब
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले इसको आप लोग अच्छे से देख लें, फिर हम लोग क्या करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लें। देखो तो हम लोग बात करते हैं न्यू क्वेश्चन का। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ ए इज इक्वल टू इतना एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, देन प्रूव दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू का ये मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, तो बोल रखा है इसको इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ए और आई दे रखा है। जो ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में भी किसी सन में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक यूज होगा, उसको मैं पहले ही थोड़ी देर पहले उसको डिस्कस कर चुका हूं, तो आप उसको ध्यान में रख के इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और देखिए इसको, तो हमको इसके इक्वल इतना प्रूव करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, आई प्लस का ए लिखा हुआ है। ठीक है, और आई क्या है, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, 1 0 0 1। ठीक है, और प्लस है ए कितना लिखा हुआ है, देखो ये है 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2। ठीक, और इधर कितना है 10 अल्फा बाई 2, और इधर कितना है 0। ठीक है, अब ऐड करना है, तो ऐड तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्डर दोनों का क्या होता है, सेम। देखो ये भी 2x2 का, ये भी 2x2 का है। ठीक है, तो अब जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है तो क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 में 0 ऐड करेंगे क्या मिलेगा 1, 0 में माइनस 10 अल्फा बाई 2 ऐड करना है तो क्या आएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2। इधर क्या आएगा, ये 0 में 10 अल्फा बाई 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 10 अल्फा बाई 2, और 1 में 0 ऐड करेंगे क्या मिलेगा 1। ये भी किस ऑर्डर का है, 2x2। देखो तो i प्लस ए की वैल्यू क्या मिल गई, इतना। तो चलो मैं एक जगह इसको लिख लेता हूँ, i प्लस ए की वैल्यू क्या मिल गई 1 माइनस का 10 अल्फा बाई 2, फिर इधर क्या लिखा हुआ है 10 अल्फा बाई 2, इधर क्या है 1। ठीक है, ये 2x2 का मिल गया। एक तो पहला हो गया हमारा एल एच एस एन, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिए। अब हमको आर एच एस निकालना है। ठीक है, और आर एच एस में क्या क्या है, देखो आर एच एस क्या है, आई माइनस का ए। ठीक, फिर मैट्रिक्स क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर ये क्या है साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखो ये भी सिंबल जो होता है ये भी किसका है, मैट्रिक्स का। अब यहाँ आई में प्लस ए करे थे, अब आई में से ए को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं आई की वैल्यू 1 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है इधर, ये तो 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, और इधर क्या है 10 अल्फा बाई 2, इधर 0, और इनटू में है, ये पूरे के इनटू में है। ठीक है, पूरे के इनटू में क्या है कॉस अल्फा, फिर माइनस का साइन अल्फा, फिर इधर क्या है साइन अल्फा, फिर इधर क्या है कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहां देखते हैं, अब 1 में से 0 को घटाएंगे क्या मिलेगा 1। ठीक, फिर 0 में से घटाना है किसको, 0 में से घटाना है माइनस 10 को, है ना। तो इसको इधर लिखते हैं, देखो 0 में से घटाना है किसको, माइनस 10 अल्फा बाई 2 को। अब ये माइनस माइनस मिल क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या मिलेगा 10 अल्फा बाई 2। ठीक, अब फिर क्या है 0 में से घटाना है माइनस 10 अल्फा बाई 2 को, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2। फिर 1 में से घटाना है 0 को, किसमें से घटाना है 1 में से 0 घटाना है तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, और ये तो इन दोनों का हो गया। अब ये बच रहा है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और इधर क्या है साइन अल्फा, इधर क्या है कॉस अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना। दो मैट्रिक्स देखो ऑर्डर सेम होता है तभी क्या होता है, एक तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है, या तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के अगर इक्वल होता है तो
मल्टीप्लीकेशन संभव होता है, ठीक है। इसमें 2x2 कहते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होएगा, ठीक। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर क्या है, अब इन दोनों किसके इक्वल आ रहा है, ये पूरा इतना इसके इक्वल है, ठीक है। यानी RHS बस लिख लेते हैं, RHS इक्वल कितना आया, ये यहां से देखो 1 tan अल्फा बाई 2, फिर इधर कितना है माइनस का tan अल्फा बाई 2, फिर इधर 1, ठीक है। और इधर क्या है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, इधर क्या है साइन अल्फा, और ये क्या है cos अल्फा, ठीक। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट करना है, अब 2x2 का हम लोग इजिली कर लेते हैं, ठीक है। क्या है देखो, पहले का रो पकड़े दूसरे का कॉलम, देखो cos अल्फा का 1 में करेंगे क्या मिलेगा cos अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा का इसमें करेंगे तो प्लस का साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2, ठीक है। ये हो गया। अब देखो पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो ही रहने देते, दूसरा कॉलम को पकड़ते हैं, तो 1 का इसमें करेंगे तो माइनस साइन अल्फा, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का cos अल्फा tan अल्फा बाई 2, एक ये हो गया। अब दूसरा है पहला रो और पहला कॉलम दूसरा कॉलम के साथ इसका हो गया, ठीक है। अब कोई नहीं है इसके साथ, कॉलम में अगला कॉलम है नहीं। अब क्या करेंगे, दूसरा रो पकड़ेंगे पहला कॉलम, cos अल्फा का इसके साथ करेंगे तो माइनस का cos अल्फा tan अल्फा बाई 2, ठीक। फिर साइन अल्फा का 1 के साथ करेंगे तो प्लस का साइन अल्फा। फिर देखो दूसरा रो पहला कॉलम हो गया, अब दूसरा रो और दूसरा कॉलम माइनस माइनस मिलके प्लस, और क्या मिलेगा साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2, और यह क्या 1 का इसके साथ करोगे तो प्लस का cos अल्फा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कर को लेके आना है किसके इक्वल, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यही आया था, तो इसके इक्वल लेके आना है। चलो मैं इसको बंद कर देता हूं ऐसे ताकि समझ आ जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट है i प्लस ए, यानी इसके इक्वल लेके आना है। तो अब इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये वाला जो लिखा हुआ है और ये दोनों सेम है, ठीक। इसमें बस अंतर एक चीज का है, एक अगर माइनस देखो साइन अल्फा है और ये प्लस का है, इधर क्या है ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो बस माइनस का डिफरेंस है। तो हम क्या करें, पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं, किनारे पे फिर उठा के इसी में रख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ इस वाले को, इधर देखते हैं ना, cos अल्फा फिर प्लस साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो cos अल्फा, ठीक है। cos अल्फा को भी ऐसे ही रहने देते हैं, अब प्लस साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, साइन अल्फा की वैल्यू देखो मैं इधर लिख रहा हूं, साइन अल्फा हम लोग पढ़े थे 2 साइन अल्फा बाई 2, ये cos अल्फा बाई 2, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, ठीक। और 10 की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इसको इधर लिखते हैं ना, यहां से लिख लेते हैं, क्या है cos अल्फा प्लस साइन अल्फा फिर tan अल्फा बाई 2, ठीक। इसको लिखेंगे क्या cos अल्फा क्या है, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। देखते हैं इसके अनुसार जैसा आएगा उसी के अनुसार इसको चेंज करेंगे। साइन अल्फा को क्या लिखते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 फिर cos अल्फा बाई 2, और tan को जानते हैं tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 को लिखते हैं साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई, देखो ये वाला cos इस वाले cos अल्फा बाई 2 कट गया। अब यहाँ क्या मिला cos अल्फा प्लस का देखो 2 तो ऐसे ही है साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2, ये दोनों खत्म, तो क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब cos अल्फा यानी cos 2 अल्फा का 3 फॉर्मूला पढ़े थे, तो cos 2 अल्फा पढ़े तो उसी के बेसिस पे cos अल्फा का बना लेंगे। तो cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होएगा, देखो इसको 1 माइनस का पीछे जस्ट पीछे बताया उसको देख लेंगे, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये इसको तोड़ने के बाद ये आया, और ये पहले से था 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के,
यानी देखो cos अल्फा प्लस साइन अल्फा और tan अल्फा बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, ये 1 तो ये भी क्या होएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इसको देखते हैं, इन दोनों में माइनस का बस माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा tan अल्फा बाई 2। ठीक, तो माइनस साइन अल्फा को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर प्लस, अब यहाँ पे कॉस अल्फा को भी ऐसे ही रहने देते हैं, अब इसको तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 और इधर क्या होगा कॉस अल्फा बाई 2। अब ये हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करना चाहते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा कॉस अल्फा बाई 2 और इधर से 1 है, इसका मल्टीप्लाई कर इतने टाइम जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन अल्फा, फिर क्या मिलेगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस इधर क्या मिलेगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये मिल रहा है। अब इसको देखो, ये वाला माइनस है ना, माइनस को अगर मैं कॉमन भी ले लूं या तो इसको इधर कर लूं या तो इसको इधर कर लूं, या इसको देखो इधर मैं कर लेता हूं कॉस अल्फा फिर साइन अल्फा बाई 2, फिर इधर क्या है माइनस का साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा बाई 2 और इधर क्या है कॉस अल्फा बाई 2। अब ये दोनों देखो साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा का फॉर्मूला बन रहा है, क्या है, तो इसको लिख लें साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा। ठीक है, अपॉन क्या लिखा हुआ है ये कॉस अल्फा बाई 2। अब ये अल्फा बाई 2 में से अल्फा घटाना है तो क्या मिलेगा माइनस का अल्फा बाई 2, तो साइन माइनस का अल्फा बाई 2 अपॉन क्या मिलेगा कॉस अल्फा बाई 2। अब ये साइन के एंगल में अगर नेगेटिव होता है तो उस नेगेटिव को जैसा का तैसा बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ये मिल गया क्या हो जाएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2 मिल गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या है माइनस tan अल्फा बाई 2, तो इसको पुट करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या निकाले थे 1, तो यहाँ 1 रख लिए। ठीक, इसकी वैल्यू क्या निकला है माइनस tan अल्फा बाई 2, और देखो सेम चीज यही ये लिखा हुआ है लेकिन माइनस का एक अंतर है, माइनस कॉमन लेने के ही बन जाएगा, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा tan अल्फा बाई 2 और फिर इसकी वैल्यू ये दोनों सेम लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो देखो ये हमारा RHS इतना आया और LHS भी सेम उतना ही आया, तो हम लोग प्रूफ कर लिए कि RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है, तो अब लिख लेंगे इधर LHS इक्वल टू RHS और दोनों को इक्वल क्या लिखना है 1, फिर माइनस का tan अल्फा बाई 2, फिर इधर क्या लिखना है tan अल्फा बाई 2, इधर 1 लिखना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लें इसको।